आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को मशहद, ईरान में एक धार्मिक शिया परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई मशहद के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे और उनकी माता भी एक धर्मनिष्ठ परिवार से थीं। बचपन से ही खामेनेई का झुकाव इस्लामी शिक्षा और कुरान अध्ययन की ओर था। उन्होंने क़ुम मदरसा, सेमिनरी ऑफ कौम में इस्लामी धर्मशास्त्र, अरबी साहित्य और दर्शन की पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने महान धार्मिक नेता आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी से शिक्षा ली, जो आगे चलकर ईरानी इस्लामी क्रांति के नेता बने। 1960 और 1970 के दशक में खामेनेई ने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया। इस कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब शाह का शासन समाप्त हुआ, खामेनेई तेजी से सत्ता के केंद्र में आ गए। उन्होंने रेवोल्यूशनरी काउंसिल के सदस्य, रक्षा उपमंत्री और तेहरान की शुक्रवार नमाज के इमाम के रूप में सेवा दी। उनकी भाषण शैली और धार्मिक दृष्टिकोण ने उन्हें जनता में लोकप्रिय बना दिया। 1981 में राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई की हत्या के बाद अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1981 से 1989 तक 2 कार्यकाल पूरे किए और ईरान-इराक युद्ध 1980 से 1988 के कठिन दौर में देश का नेतृत्व किया। 1989 में आयतुल्ला खुमैनी की मृत्यु के बाद ईरान की विशेषज्ञ सभा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर चुना। उस समय वे सर्वोच्च धार्मिक पद के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक और धार्मिक क्षमता के कारण उन्हें ये पद मिला। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उन्होंने ईरान की नीतियों को दृढ़ता से पश्चिमी देशों के प्रभाव से दूर रखा है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सीरिया, हिजबुल्लाह और यमन के हूती समूहों जैसे सहयोगियों का समर्थन किया। 1981 में एक आत्महत्या विहित हमले में घायल होने के बाद उनके दाहिने हाथ में स्थायी चोट आ गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नेतृत्व जारी रखा।